नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हमने प्रारंभिक परीक्षा को लक्ष्य में रखकर बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रारंभिक परीक्षा की संभावित डेट 20 जून आ चुकी है, तो इसी को ध्यान में रखकर हमने आज का यह वीडियो बनाया है और इसमें हमने टॉपिक रखा है पॉलिटी, जिसमें हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकती हैं और आप अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो शेयर कर सकती हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एवं आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, यूनिट 10, यूनिट 9, मध्य प्रदेश अमूल्य सार संग्रह एवं 50 FLT टेस्ट सीरीज है। यह सब आप इंस्टा मॉड्यूल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है ए कलेक्टर, बी चुनाव आयोग, सी केंद्र सरकार, डी राज्य सरकार। इसका राइट आंसर है डी राज्य सरकार। ग्राम पंचायत का निर्वाचन निर्भर करता है राज्य सरकार के ऊपर। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक खालिस्तान है। इसके ऑप्शन से पहला प्रशासनिक प्राधिकरण, दूसरा सलाहकार निकाय, तीसरा परामर्शदात्री समिति, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है प्रशासनिक प्राधिकरण। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत राज सूची सम्मिलित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो इसका राइट आंसर है बी, राज्य सूची में। पंचायती राज सूची सम्मिलित है राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए पंचायत सेवक, बी ग्राम मुखिया, सी सरपंच, डी पंचायत समिति। तो इसका राइट आंसर है पंचायत सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? पहला है 1 माह, दूसरा 3 माह, तीसरा 6 माह, चौथा 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है सी, 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो इस स्थिति में 6 माह की अवधि के अंतर्गत निर्वाचन अवश्य रूप से होंगे। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है पहला जिला पंचायत, दूसरा नगर पंचायत, तीसरा क्षेत्र पंचायत, चौथा ग्राम सभा। तो इसका राइट आंसर है डी, ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 64वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है पहला 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। यहाँ पर हम आपको पुनः जानकारी दे दें कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको प्री के साथ साथ हम मेंस की तैयारी भी करवाएंगे। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है तो हम प्री की और मेंस की व्यवस्थित तैयारी कराएंगे। उसके लिए आपके लिए अनिवार्य है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो मिलती रहें। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया है? 23वें, 26वें, 27वें, 28वें। तो इसका राइट आंसर भी 26वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया है। आज का हमारा जो 10वां प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 53वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 54वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है भी 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल निरोधक कानून दिया गया है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से। इसका चौथा ऑप्शन है डी, जनमत संग्रह से। तो इसका राइट आंसर है डी, जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। उपरोक्त तीनों कारणों से किए जा सकते हैं परंतु जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। प्रथम संविधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ए देश की सुरक्षा से, बी भारत के पीएम की सुरक्षा से, सी कुछ राज्यों के भूमि सुधार से, डी नन ऑफ दीज।
तो इसका राइट आंसर है सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, बी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सी संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, डी भारत सरकार के सचिव के समान। तो इसका राइट आंसर है ए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान महत्व दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए बीपी मंडल, बी बीपी सिंह, सी नाना कालेलकर, डी हनुमन थापा। तो इसका राइट एच हनुमन थापा। तो इसका राइट आंसर है सी काका कालेलकर जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? ए पिछड़े समुदाय, बी पिछड़े प्रदेश, सी धार्मिक अल्पसंख्यक, डी भाषाई अल्पसंख्यक। तो इसका राइट आंसर है पिछड़े समुदाय। मंडल आयोग निम्न में से पिछड़े समुदाय विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? ए 22%, बी 27%, सी 30%, डी 33%। तो इसका राइट आंसर है बी 27%। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1975, बी 1979, सी 1990, डी 1993। तो इसका राइट आंसर है डी 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जातियों के आधार पर वर्गीकरण, डी नन ऑफ दीस। तो इसका राइट आंसर है बी, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है? तीसरी और चौथी, चौथी और पांचवी, पांचवी और छठी, और छठी और सातवीं। तो इसका राइट आंसर है सी, पांचवी और छठी। संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी गृह मंत्री को। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति को। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? ए असम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल, डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है सी अमेरिका। विश्व को दबाव समूह और हित समूह अमेरिका राष्ट्र की देन है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? ए शिवसेना, बी भाजपा, सी भाकपा, टी माकपा। तो इसका राइट आंसर है बी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि भाजपा राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1925 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, सी 1934 ईस्वी में, डी 1936 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है डी 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर आपको एक पुनः बता दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हम इस चैनल के द्वारा पूरी घर बैठे तैयारी करवाएंगे ताकि आप अपनी सफलता को निश्चित समय में प्राप्त कर सकें। तो आप हमारे चैनल पर निरंतर बने रहें। हम आपकी प्री के
साथ साथ मेंस की भी तैयारी करवाएंगे। इसी के साथ आज हमने जो प्रश्न पढ़े हैं पॉलिटी से संबंधित, उनमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसी को ध्यान में रखकर हम एक बार पुनः इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। कुछ प्रमुख प्रश्नों का। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि भाजपा राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं। विश्व को दबाव समूह हित समूह अमेरिका की देन है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया है। मंडल आयोग निम्न में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है पिछड़े समुदाय की जांच के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेरकर जी थे। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा एवं महत्व प्रदान किया जाता है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से नहीं किया जाता है, उपरोक्त 3 कारणों से किया जा सकता है। दल बदल विधेयक कानून 52वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, जबकि भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त करने का संविधान संशोधन 26वें नंबर का संविधान संशोधन है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। 61वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई है। यदि यह प्रश्न आता है तो इसका राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर है चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंतर्गत निर्वाचन कराना अनिवार्य है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करते हैं। पंचायती राज सूची राज्य सूची में सम्मिलित है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यदि आप हमारे साथ यूं बने रहेंगे तो आपको समय समय पर उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आप हमारे नोट्स, महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, PDF आदि आप हमारे इंस्टा मोजेस पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।